तो दोस्तों आज हो गया 18 फरवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की सरकार के साथ बातचीत अब तक समाधान तक नहीं पहुंच पाई है। सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच अब तक 10 से अधिक राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई सर्वसम्मति से नहीं बन पाई है। इस बीच किसानों ने अपना आंदोलन और तेज करते हुए आज यानी 18 फरवरी को रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। इस आंदोलन के मद्देनजर रेलवे ने खास तैयारियां की है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार ने बताया है कि आंदोलन के मद्देनजर हमने जीएम के साथ अतिरिक्त बैठक की। जनरल मैनेजर को कहा गया है कि लोकल स्तर पर राज्य सरकार और डीएम एसपी के संपर्क में रहें और इस बात पर नजर रखें कि कहां क्या स्थिति है। उन्होंने बताया कि पहले से सूचना के आधार पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाके नॉर्दर्न रेलवे का फिरोजपुर अंबाला डिवीजन और कुछ हिस्सा दिल्ली डिवीजन का है। इसके अलावा थोड़ा बंगाल, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली डिवीजन में भी ज्यादा फोर्स की तैनाती की गई है। आज की दूसरी बड़ी खबर। पंजाब में कांग्रेस की बड़ी जीत, बीजेपी और अकाली दल का हुआ सुपड़ा साफ। जी आपको बता दें कि पंजाब में स्थानीय निकाय के चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। पार्टी ने अब तक 8 में से 6 नगर निगमों में जीत हासिल की है और 7वें नगर निगम में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। वहीं एक नगर निगम चुनाव के नतीजे गुरुवार को आएंगे। 109 नगर परिषदों में 63 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। अकाली दल 8 और आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर जीती है। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि पंजाब के लोगों ने बीजेपी, अकाली दल और आम आदमी पार्टी के मुंह पर करारा तमाचा लगाया है, जो अन्नदाता के सम्मान से खेल रहे थे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पिछले करीब 50 साल में पहली बार बठिंडा में जीत दर्ज की है। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने ट्वीट कर कहा है कि बठिंडा में कांग्रेस का 53 साल में पहला मेयर होगा। आज की तीसरी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग में ममता बनर्जी के सामने चेहरा कौन, ये चुनौती भाजपा और कांग्रेस लेफ्ट के लिए बड़ी होती जा रही है। तृणमूल कांग्रेस से पिछले एक साल में 1 दर्जन से ज्यादा नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन पार्टी को अभी भी ममता बनर्जी का सीएम फेस बाकी दलों पर भारी लग रहा है। आपको बता दें कि राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि ममता बनर्जी को लेकर जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं है। हार्डकोर हिंदुत्व के भाजपा के प्रचार से आकर्षित होने वाली की संख्या लगातार बढ़ी है, लेकिन क्या ये सत्ता बदलने के लिए पर्याप्त है? आपको बता दें कि ममता बनर्जी अपनी चुनावी सभा में बंगाली स्वाभिमान का मुद्दा छेड़कर भाजपा पर बाहरी व्यक्ति थोपने का आरोप लगाती रही है। हालांकि भाजपा कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि सीएम का चेहरा कोई बंगाली ही होगा, लेकिन उस चेहरे की तलाश लंबी होने से तृणमूल कांग्रेस को इस पिच पर खेलने में मजा आ रहा है। आपको बता दें कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने अपनी चुनावी सभा में कहा है कि मैं रॉयल बंगाल टाइगर की तरह रहूंगी, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं, यहाँ कोई गुजराती राज नहीं करेगा। उनका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ओर था, जिन्हें प्रचार का बड़ा चेहरा माना जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के चेहरे पर सवाल की बौछार के बीच भाजपा को बार बार सफाई देनी पड़ी है कि बंगाल का ही कोई नेता सीएम का चेहरा होगा। आज की चौथी बड़ी खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की तर्ज पर केंद्र सरकार में भी पिछड़ों, अति पिछड़ों को आरक्षण देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अगली जनगणना जाति आधार पर होनी चाहिए। राज्य सरकार इसके लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को जेडीयू कार्यालय परिसर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र में भी बिहार का आरक्षण फार्मूला लागू होना चाहिए। बिहार में पिछड़ा वर्ग के अंदर भी अति पिछड़ा वर्ग को चिन्हित कर आरक्षण दिया गया है। राज्य में कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने सबसे पहले जो व्यवस्था की थी वो आज भी चली आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम चाहते हैं कि केंद्र में भी बिहार का आरक्षण फार्मूला लागू हो। केंद्र में अभी सिर्फ पिछड़ा वर्ग को ही रखा गया है, जबकि बिहार में पिछड़ा वर्ग के अंदर भी अति पिछड़ों को आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और बिहार में आरक्षण के पहले से लागू प्रावधानों में कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। आज की पांचवी बड़ी खबर। अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हैदराबाद की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी मंजूर है। जी हां, जिस फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के हाथों में असदुद्दीन अवैसी की पार्टी मीम की कमान है, वो कांग्रेस वाम मोर्चा गठबंधन का हिस्सा होंगे। आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने खुद मंगलवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के मौलाना की नवगठित इंडियन सेकुलर फ्रंट और कई अन्य पार्टियां राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में वाम मोर्चा कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा होंगी। आपको बता दें कि वाम मोर्चा और कांग्रेस सीटों के बंटवारे को लेकर अपने एक समझौते को अंतिम रूप दे चुके हैं। मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में मौजूद वाम मोर्चा के अध्यक्ष विमान बोस ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम वाम मोर्चा, कांग्रेस और अन्य धर्मनिरपेक्ष मोर्चा के गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। हुगली जिले में स्थित फुरफुरा शरीफ के मौलाना ने पिछले महीने AISF यानी कि ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट का गठन किया था।
अरे संविधान ने जितना अधिकार नरेंद्र मोदी को दिया है उतना ही अधिकार वारिस पठान को दिया है। मैं भी संविधान को मानता हूं, संविधान के दायरे में रहकर ही अपनी बात को रखता हूं। याद रखना भाइयों बुजुर्गों, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। जितना अधिकार कांग्रेस को चुनाव लड़ने का है गुजरात में, उतना ही अधिकार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लड़ने का है गुजरात में। तो अगर हम आ गए बी टीम, सी टीम, डी टीम, अरे इतने साल से तो हम नहीं थे ना, तो बीजेपी की बी टीम तो आप ही निकले। 30 वर्ष से तो बीजेपी सत्ता में है। अरे तुम्हें ताकत नहीं है उनको हराने की, तुम्हारी नपुंसकता की वजह से आज भाजपा सत्ता में आकर बैठी। उसका ठिकरा हमारे सर पर आप डालेंगे क्या? डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़ेंगे अब और हक के साथ लड़ेंगे। अब आज ही हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भाजपा को और कांग्रेस को बहुत अच्छा नाम दिया है। मैं दोहराना चाहूंगा आपके साथ, आप लोग भी कंटिन्यू करना, इस नाम को, हैशटैग को चालू रखना। ये भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के मामू भांजे। क्या एक दूसरे के, क्या एक दूसरे के मामू भांजा। तू मेरी कमर खुजा, मैं तेरी कमर खुजाता हूं। संगा मलमारी चल और हम काम करने को आ रहे। अरे आपकी जिस तरह से दुआ रही हमारे साथ, हमारे बिहार के भाइयों ने, बहनों ने हमारे लिए दुआओं से नवाजा, हमको वहां से प्यार मिला, मोहब्बत मिली, दुआएं मिली, और आज हमारे पास 5 MLA चुनकर सीमांचल बिहार से असेंबली के अंदर गए। ये आपकी दुआओं का नतीजा, आपकी मोहब्बत का नतीजा है। और मैं तो एक बात यहां पर कहना चाहूंगा आपसे, मेरे भाइयों, अहमदाबाद की जनता से, पूरी गुजरात की आवाज से, कि हम आपका दिल जीतने आए। क्योंकि दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ चला गया। हम आपका दिल जीतना है, आपकी मोहब्बत जीतने आए। और अगर आपने अपनी मोहब्बत से नवाजा हमको, तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मर्तबा कॉर्पोरेशन में अपना खाता खोलेगी और भारी अक्सरियतों के साथ हमारे उम्मीदवार जीत कर कॉर्पोरेशन में जाएंगे, जो आपकी आवाज बनेंगे, आपका काम करेंगे। और मजलिस का एक एक कारकुन, एक एक काम करने वाला कार्यकर्ता जो बोल देता है वो काम करके दिखाता है। क्योंकि हमारी काम ही हमारी पहचान है। याद रखना मेरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम ही उसकी पहचान है। अगर आप आके देखिए कभी हैदराबाद में, मैं तो टीवी की डिबेट में चैलेंज करता हूं जो सामने बैठता है उनको, तुमने ये किया, वो क्या, बोला चलो बताओ, हमने हैदराबाद के अंदर 5 हॉस्पिटल बनाए, हमने 14 स्कूलें बनाई। तुम मुझे बता दो कोई भाजपा के नेता को या कांग्रेस के नेता को जिसने अपने राज्य में कोई ऐसी स्कूल या अस्पताल बनाए? कोई जवाब नहीं। क्योंकि वहां तो एक ही चीज है, आपका तो बस यही है सपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना। दबाक कुर्सी पे बिठा दिया हमने, मोहब्बत से नवाजा, इख्तियार की कुर्सी पे बिठाया, सत्ता हमारी, वोट तुम्हारा, हमको सलाम करते रहो, हम काम तुम्हारा नहीं करते रहेंगे। यही इसको करने के इतने वर्षों से लोग चले। लेकिन अगर गुजरात की आवाम इनको कंधे पे बिठाना जानती है, कुर्सी पे बिठाना जानती है, तो लात मार के कुर्सी से फेंकना भी जानती है। क्योंकि अब नहीं, बहुत हो गया हमारा, अब बराबरी की बात होगी, 1 to 1 टॉक, सामने सामने, बहुत हो गया। अब ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे हक की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए लड़ाई है। ये लड़ाई जो इतने सालों से हम पे जुल्म किया जा रहा है वो नहीं हो, उसको रोकने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तरह आपके साथ रहेगी, आज भी है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। मगर मेरा आपसे एक सवाल है, गुजराती में पूछा था, हिंदी में भी पूछ लेता हूं मेरे भाइयों, आप इस लड़ाई में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का साथ देंगे ना? मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करेंगे ना? हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेंगे ना?
इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे ना, पंजे को टाटा बाय बाय कराएंगे ना, चुनाव में पतंग को आसमान में उड़ाएंगे ना, पूरे आसमान में पतंग ही पतंग दिखना चाहिए चुनाव के दिन, याद रखो मेरे दोस्तों बुजुर्गों।